आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत शिक्षा मित्र यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राधेश्याम कसवा। आज हम बाबा तुलसीदास की अमर कीर्ति विनय पत्रिका, इसके पद संख्या 136, दोहा संख्या 9 से 12 तक इसका पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। ये दोहा संख्या 9 है। कही को सकै महाभव तेरे, जन्म एक के कछुक गनेरे। सारी खाने संतत अवगाही, अज हो न करो विचार मन माही। अज हो विचारो विकार तजी, भज राम जन सुखदायकम। भव सिंधु दुस्तर जल रथम, भज चक्कर धर सुर नायकम। बिन हेतु करुणा कर उदार, अपार माया तारणम। केवल्यपति जगपति रमापति, प्राणपति गति कारणम। इसका भावार्थ है, इससे पहले के दो में जीव के गर्भ में आने से लेकर फिर उसका जन्म, फिर युवावस्था, फिर मृत्यु, बचपन, इन सब में जो जो कष्ट उठाए गए हैं उनका वर्णन किया गया है। इस पद में बाबा तुलसीदास बता रहे हैं कि यूं तो तेरे एक जन्म के कुछ थोड़े से कष्ट गिनाए गए हैं, ऐसे अनेक बड़े बड़े जन्मों की सब की कथा तो कौन कह सकता है। कही को सके, कौन कह सकता है। सदा चार खानों, पिंडज अंडज स्वेदज उद्भिज। जीव चार प्रकार के होते हैं। पिंडज जो पिंड से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, स्वेदज उद्भिज में घूमना पड़ता है चारों खानों में, चारों योनियों में। अब भी तू मन में विचार नहीं करता, अब भी विचार कर अज्ञान को छोड़ दे और भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री राम का भजन करे। अब विचार कर मन माही। वे दुस्तर भव सागर के लिए जहाज रूप हैं। तू उन सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवपति भगवान का भजन करे। वे बिना ही हेतु दया करने वाले हैं। बिनु हेतु करुणा करे, बिना ही हेतु के, बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। बड़े ही उदार हैं और इस अपार माया से तारने वाले हैं। वे मोक्ष के, संसार के, लक्ष्मी के और इन सब प्राणों के नाथ हैं एवं मुक्ति के कारण हैं। गति कारण, मुक्ति के कारण हैं। अगला दोहा देखते हैं। रघुपति भक्ति सुलभ सुखकारी, सो तरे ताप शोक भय हारी। बिन सत्संग भक्ति नहीं होई, ते तब मिले द्रव्य जब सोई। जब द्रव्य दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागम आदिक, पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये। मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध तें सहज ही गए। इसका भावार्थ है, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। वह संसार के तीनों ताप, देह जैविक भौतिक, शोक और भय को हरने वाली है। किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती और संत तभी मिलते हैं जब श्री रघुनाथ जी की कृपा होती है। जब दीन दयालु श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं तब संत समागम होता है, संतों का मिलन होता है। जिन संतों के दर्शन स्पर्श और सत्संग से पाप समूह समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख दुख में संबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं तथा भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। अगला दुआ देखते हैं। सेवत साधु द्वैत भय त्याग, श्री रघुवीर चरण लय लाग। देह जनित विकार सब त्याग, तब फिर निज स्वरूप अनुराग। अनुराग सो निज रूप जो,
जगतें बिलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई, त्रिलोक पावन सो सदा जा की दशा ऐसी भई। इसका भावार्थ है, ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है, सर्वत्र परमात्म बुद्धि हो जाने से वह निर्भय हो जाता है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है, शरीर से उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते हैं और तब अपने स्वरूप में आत्म स्वरूप में प्रेम होता है। जिसका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है, अर्थात जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण ही हो जाती है। संतोष समता शांति और मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता, अर्थात उसका देहात्म बोध चला जाता है। वह विशुद्ध संसार रोग रहित और एक रस निरामय एक रस मतलब परमात्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई, वह तीनों लोगों को पवित्र करने वाला होता है। त्रिलोक पावन तीनों लोगों को पवित्र करने वाला होता है, जहाँ की दशा ऐसी भई। अगला दुआ देखते हैं जी। ते ही पंथ चले मन लाई, जो हरि काहे न होई सहाई। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही पथ चलत सब सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। द्विज देव गुरु हरि संत बिना, संसार पार न पाइए। यह जानी तुलसीदास, त्रास हरन रमापति गाइए। इसका भावार्थ है, जो मनुष्य इस मार्ग पर मन लगाकर चलता है, भगवान उसकी सहायता क्यों न करेंगे। यही हरि का ही न होई सहाई, भगवान उसकी सहायता क्यों न करेंगे। यह जो मार्ग वेद और संतों ने दिखाया है, श्रुति साधु, उस पर चलने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इस मार्ग पर चलने वाला साधक सांसारिक आशा को त्याग कर, सांसारिक मतलब विषयों से सुख की आशा को त्याग कर भगवत कृपा से नित्य सुख को प्राप्त करता है, अद्वैत ब्रह्म के सुख को प्राप्त करता है। यूं तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे, परंतु जहां तक द्वैत दिखलाई भी देता है, वहां तक सपने में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने में ही है। इसी को संसार सागर से पार होना कहते हैं। परंतु ब्राह्मण देवता गुरु हरि और संतों की कृपा के बिना कोई संसार सागर पार नहीं पा सकता। यह समझकर तुलसीदास जी भी संसार के भय को दूर करने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री रघुनाथ के गुण गाता है। ये था जी आज का पाठ। आप सबको जय श्री सीताराम। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख दें जी। आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।